श्री हरि नारायण नारायण नारायण। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट से दोस्त डॉक्टर वायरा की। नारायण 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 करते करते आप एक बार बोलना शुरू कीजिए। आपकी जिंदगी में जबरदस्त वाले बदलाव आ जाते हैं। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। ओए होए, स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका मेरे माता रानी का और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा ये संसार। सुबह की राम राम आप सभी को। आज की एकादशी, कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 अप्रैल मंगलवार वाले दिन कामिका एकादशी है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी को और नववर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार की भी पहली एकादशी को हम कामिदा एकादशी कहते हैं। एकादशी बहुत खूबसूरत है क्योंकि इससे एकादशी का आरंभ, नववर्ष हिंदू पंचांग का आरंभ होता है। हमें मालूम है चैत्र मास से हमारा नववर्ष शुरू चुका है, उसके बाद ही हमारी शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी है, नवरात्रों के ठीक बाद वाली एकादशी है। तो अगर आप व्रत रखना आरंभ करना चाहते हैं तो नव वर्ष की पहली एकादशी से व्रत रख सकते हैं, जो कि इस बार 8 अप्रैल 2025 को है और इस दिन मंगलवार का दिन है। ओए होए ओए होए ओए होए। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एकादशी का महत्व बहुत है। एकादशी की जो तिथि है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन अगर हम पूजा पाठ करते हैं, आराधना अर्चना करते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। हिंदू पंचांग की ये पहली एकादशी है जिस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा होती है, उन्हें समर्पित की जाती है। तो आप सुबह जल्दी उठिए, नहाने के पानी में हल्दी डालकर स्नान कीजिए और आपके घर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा है उसे अच्छे से स्नान वगैरह करा के जल के छींटे देकर उन पर एक पुष्प अर्पण करिए, उन पे माला अर्पण करिए, गाय के घी का दिया जलाइए। और अगर उसी टाइम पर आप आटे का दिया बनाकर उसमें हल्दी डालकर आटे का 4 मुखी दिया जलाकर भगवान के समक्ष जलाते हैं घी का और उसमें थोड़ा सा कपूर और हल्दी मिलाते हैं तो आपकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रहती, मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश बढ़ता है, चारों तरफ लाइफ में सक्सेस मिलती है, माता रानी की असीम कृपा होती है। क्योंकि इस दिन मंगलवार का भी दिन है और एकादशी भी है और विक्रम संवत 2082 भी आ चुका है और हमें मालूम है कि 2025 का करता धरता सब कुछ मंगल है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आज हनुमान जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी का दिन और उनके परम भक्त का दिन और हनुमान जी को बेहद प्रिय कि मंगलवार वाले दिन एकादशी, मेरे प्रभु राम की आज के दिन पूजा होगी। राम कहें, कृष्ण कहें, विष्णु कहें, सब एक है, तो आपको आज ज्यादा लाभ मिल सकता है। आज गुड़ और लाल दाल महादेव पर अर्पण करें, आज गुड़ और लाल दाल ब्राह्मण को दान करें। आज भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को तुलसी अर्पण करें, लेकिन इसी के साथ साथ हनुमान जी को भी तुलसी अर्पण करें। लेकिन एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ते, इसलिए तुलसी पहले ही 7 अप्रैल को तोड़कर रख लीजिएगा। 8 अप्रैल को कामिका एकादशी है जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आज आपके भगवान को किसी की नजर ना लगे तो भगवान की नजर नारियल से उतारिएगा अपने घर की, क्योंकि पहली एकादशी है। चाहे आपके लड्डू गोपाल हो, चाहे आपके विष्णु जी हो, चाहे आपके जो है लक्ष्मी नारायण हो, आपने एक नारियल 7 बार अपने मंदिर में घुमाना है और जमीन पे देके जोर से तोड़ना है कि प्रभु मेरे भगवान को कोई भी नजर ना लगे और सब कुछ बहुत बेहतर हो जाए। और आप एकादशी के व्रत शुरू कर रही हैं तो संकल्प करके करें कि आजीवन रखेंगी कि 2025 में पूरी तरह रखेंगी और विक्रम संवत से विक्रम संवत रखेंगी। 2082 से शुरू करके 2083 में आप इसका जो पूरी 24 एकादशियां रखने के बाद आप इसका जो है उद्यापन कर देंगे। उद्यापन थोड़ा सा मुश्किल है, अगर कर सके तो जरूर करिए उद्यापन, क्योंकि कहते हैं व्रत रखे तो उसका उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। अब वापस आते हैं एकादशी पर, आप तुलसी पर दिया जरूर जलाएं, तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। आज 1 बूंद गन्ने का रस आपको निश्चित ही रूप से महादेव पर अर्पण करना है, तुलसी पर अर्पण करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण जरूर पढ़ना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है, ओम महालक्ष्मी नमः की 11 आहुतियां छोटे से हवन कुंड में लकड़ी जलाकर आपको अग्नि के अंदर जरूर देनी है। इससे लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। पीले वस्त्र जरूर पहने। आज जरूरतमंद लोगों में चाय जरूर बांटें। आज अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, क्योंकि पहली एकादशी है सनातनियों की नववर्ष की, तो आप आम के पत्ते जरूर लगाएं और केले के पेड़ पर आज आप जल जरूर दें, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित होती है एकादशी की तिथि। चावल बिल्कुल ना खाएं, लेकिन हाँ उसका दान आप जरूर कर सकते हैं। आज मुस्कुराएं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं,
कोई गलत काम ना करें, गुस्सा ना करें, आज सर ना धोएं। एकादशी से या तो पहले सर धो लीजिए और एक दिन पहले एकादशी से हमें अन्न को थोड़ा सा कम करना चाहिए। और एकादशी के अगले दिन उद्यापन अगर आप सेम डे करते हैं तो आप फलहार से ही करेंगे। इस दिन आप ब्राह्मण को दान जरूर करें। इस दिन गुलाब के कुछ पुष्प जो हैं वो आप हनुमान जी पे और भगवान विष्णु पे अर्पण जरूर करें। एक बात और याद रखें, अगर आपके दुश्मन आपको बहुत तंग करें तो कामिका एकादशी में अपनी कामना बोलते हुए गुलाब के कुछ पुष्प गंगा यमुना नदी के अंदर विसर्जित कर दीजिए। अति कृपा होगी। जहां तक वो जल बहकर जाएगा वहां तक आपके दुश्मन भी बहकर चले जाएंगे। एकादशी पर शंख जरूर बजाएं, शंख की पूजा करें जो कि माता लक्ष्मी का भाई है और समुद्र मंथन में से निकला था, तो भगवान की विशेष कृपा आप पर होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपने आज मुझे पहली बार देखा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। एकादशी कामिका एकादशी और जिसे कहते हैं ना चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम कामिका एकादशी कहते हैं। 8 अप्रैल मंगलवार वाले दिन है और ये हिंदू पंचांग की पहली एकादशी। अभी हमें 24 एकादशियां रखनी है अप्रैल टू अप्रैल। तो आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए जरूर देखिएगा और कमेंट्स में सिर्फ ओए होए जय माता दी।